तुमसे समय देना चाहूँगा। तुम बताओ, एक्चुअली ये जो पार्टी है ये सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स के द्वारा बनाई गई है। और इसकी जो थीम है, जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना ये है कि बच्चे खुश तो बुजुर्ग खुश। जीवन भर हम लोग जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी संतति के लिए करते हैं। आज युवा पीढ़ी चौराहे पे है, ना तो उसको रोजगार है, ना ही उसको राजनीति में भी आने के अवसर नहीं है। सही बात। तो राजनीति में शिक्षित बेरोजगारों को और महिलाओं को अवसर देने के लिए पार्टी बनाई है। वी विल नॉट फाइट इलेक्शन। एक्चुअली हमको कोई प्रत्याशी नहीं मिले, इसलिए हमने इनको बड़ौदा जी को, हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी है, तो हमने उसका और कोई कारण तो 40% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 40% सीट महिलाओं के लिए है, 40% सीट युवाओं के लिए है, 20% ऐसे सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स के लिए रखी है जो सक्षम है, मेहनत कर सकते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो देश हमारा जो है वो है युवा और ऐसे लोग जिनको राजनीति में अवसर मिला। मेरे सामने उदाहरण है, आप लोगों को भी अनुभव और राजनीति में अनुभव रखते हैं। हम गरीब और सबसे छोटे तबके के लोग जो अभी तक राजनीति से शोषित रहे हैं, तरह तरह उनको राजनीतिक दृष्टि से शोषित, दलित और वंचित मानते हैं। क्या वजह है कि ये लोग राजनीति में कभी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? जब राजनीति में इतना ज्यादा धनबल और बाहुबल का वर्चस्व हो गया है कि अच्छे से अच्छा योग्य आदमी भी राजनीति में आने का साहस नहीं जुटा पाता है। हम इस धारणा को खत्म करना चाहते हैं। राजनीति को लोग गंदी कहते हैं, हमारी पार्टी राजनीति को अच्छा कहती है। हर व्यक्ति को हम प्रेरित करेंगे कि राजनीति में आइए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर कहा करते थे कि संविधान कभी, कोई भी संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता, उसको चलाने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं। सवाल यह है कि जब हम गंदे लोगों को राजनीति में भेजेंगे, अच्छे लोग जब राजनीति में नहीं आएंगे तो नेचुरल गंदे लोग राजनीति में जाएंगे, और जब गंदे लोग राजनीति में जाएंगे तो वे अपने हित की कानून बनाएंगे। ऐसे कोई भी कानून समाज में नहीं लाने देंगे, राष्ट्र के लिए नहीं लाने देंगे जो राष्ट्र के हितैषी हो, समाज के हितैषी हो। तो हमारी थीम स्पष्ट है कि हमने इस पार्टी का फॉर्म किया है युवा पीढ़ी को मार्ग देने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए। यदि एक महिला परिवार में शिक्षित होती है तो समझ लीजिए वो अपने परिवार को नहीं, अपने समाज को नहीं, राष्ट्र को भी सशक्त करती है। इसलिए सबसे ज्यादा जोर हमने दो वर्गों को दिया है, महिला और युवा वर्ग। और सबसे बड़ी चीज, अभी तक जो राजनीति में वंचित रहे हैं, जो हमको उनको राजनीति की और वंचित कहते हैं, उनको हमने हमारे सामने एग्जाम्पल है। यदि अच्छा प्रत्याशी हो, छोटा से छोटा प्रत्याशी भी एक राजमार्ग में रहने वाले आदमी को हरा सकता है। आपको मालूम हो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब 2003 में खड़ी हुई, उसका प्रत्याशी घनसौर से था राम गुलाम विखे। राम गुलाम विखे ने अपनी संपत्ति जो निर्वाचन अधिकारी को दी थी, उसमें आप लोगों को ताज्जुब होगा, एक बकरिया और एक झोपड़िया, नो बैंक बैलेंस, मजदूरी करता था। उसने किसको हराया था? जो कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी और समाज कल्याण की कैबिनेट मंत्री थी, उर्मिला सिंह राज घराने की थी। तो आप सोचिए कि ये राजनीति है। यदि आदमी को अवसर मिल गया तो वो राजमहल को भी ध्वस्त कर सकता है, शीश महल को भी ध्वस्त कर सकता है। हम ऐसे लोगों को जो योग्य है, मेहनती है, कर सकते हैं, उन लोगों को हम राजनीति में लाएंगे। और ये उदाहरण हमारे सामने है कि एक बकरिया और एक झोपड़िया वाला भी राजमहल कर सकता है। ऐसे बच्चे शोषित दलित जो राजनीति में रहते हैं, उनको एक पार्टी आगे जाएगी। ये केवल सत्ता का खेल खेलने नहीं जा रही है, इसका नाम ही रखा है नवजागरण पार्टी। समाज में जागरण, हर बुराई के विरुद्ध सतत जागते रहने का आदर्श जो संदेश है, ये संदेश पार्टी देगी। एक अभियान के रूप में चलेगी, एक मिशन के रूप में चलेगी। राजनीति में इसलिए आना पड़ा है क्योंकि हम अपने उद्देश्यों को पूरा तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक सत्ता हमारे पास में नहीं आती है। तो सत्ता का उद्देश्य हमारा नवजागरण के विरुद्ध होगा, हर उस बुराई के विरुद्ध होगा जो हमको, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को बड़ा कर रहे हैं। अच्छे लोग राजनीति में जाएंगे, ये हम संकल्प लेके बढ़ रहे हैं। अच्छे लोग आएंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छी नीतियाँ आएंगी, अच्छे कार्यक्रम आएंगे। भविष्य जो है हमारी मेहनत करना पड़ेगा। हमको जनता जनार्दन का जितना सहयोग मिलेगा, और जनता जनार्दन के सहयोग के भरोसे हम जितना आगे बढ़ सकेंगे, वो प्रयास हमारी तरफ से धन्यवाद होगा। इसमें कोई कमी रखने वाले हम लोग नहीं। तो ये पार्टी शुरुआत में है। हमको आज केवल 2 प्रत्याशी मिले हैं, आने वाले समय में 230 भी होंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में 570 भी। इस विश्वास और आदर्श के साथ चल रहे हैं। आगे मेहनत करना, पसीना बहाना हमारा काम रहेगा, फल देना हम ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे। ये पार्टी का सोचना है। और थीम हमारे बच्चे खुश तो हम दूसरे खुश। जो हमने अनुभव अभी तक, अनुभव का कोई मूल्य नहीं होता, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। हमारे पास अनुभव है
ज्ञान है, हर क्षेत्रों की जानकारियां हैं, नीतियां हमने बनाई हैं, कार्यक्रम हमने बनाए हैं, बजट हमने बनाए हैं। बजट तो खुद अपने बड़ौदिया जी ने बनाए मध्य प्रदेश शासन। हमको हर विभाग का, एक भी विभाग ऐसा नहीं है जिसका हम लोगों को अनुभव न हो। तो हम लोग पार्टी का संगठन हम लोगों के पास रहेगा और फील्ड पे प्रत्याशी जो रहेंगे वो जनता जनार्दन से युवा सबसे ज्यादा होगा। हम लोगों के पास पार्टी संगठन का हमारा संविधान है, पार्टी संगठन में बुजुर्ग रहेंगे ताकि गलत रास्ते पर न जा सके हमारी युवा पीढ़ी, हमारे प्रत्याशी, हमारे विधायक। तो पार्टी का कंट्रोल, पार्टी का कोई भी संगठन पदाधिकारी कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। और एक्चुअली हम लोग जितने भी हैं प्लस 60 जो है वो उनका काम केवल पार्टी का संचालन होगा, पार्टी का मैनेजमेंट होगा। बाकी हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारे और भी शोषित वंचित जो राजनीति में रहे हैं उनको आगे बढ़ाना होगा। महिलाओं में भी क्या 60+ वालों को जगह नहीं देंगे कि महिलाओं को 20% जो मैंने कहा है, वृद्ध सीनियर सिटीजन को 20%, 40% युवा है, 40% हमारी महिलाएं हैं, सिर्फ 20% ऐसे सीनियर सिटीजन हैं, पेंशनर्स जो सक्षम हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, जिनकी राजनीति में रुचि है, पर उनका पार्टी संचालन में वो प्रमुख पार्टी जो तय करेगी, प्रत्याशी जो तय करेगी, नीति जो बनाएगी, कार्यक्रम जो बनाएगी, जो भी चीज बनाएगी वो पार्टी के पदाधिकारी बनाएंगे। केवल फील्ड जो है हम सत्ता में भेजेंगे युवाओं को, महिलाओं को। हम लोग सत्ता में जाने वाले नहीं, हम राजनीति को स्वच्छ करने के लिए आए हैं। कितने सफल होते हैं ये भगवान से, ये बात एक प्रयास है हमारा। और इसलिए क्या इस उम्र में हम लोग क्या करेंगे? ईश्वर तो सबको दिया हम लोग, खूब लाल बत्तियों में घूमे, 6 साल लाल बत्तियों में घूमे, नौकर चाकर रहे हैं, 5 स्टार होटल रही हैं, 7 स्टार होटल रही हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की हैं। तो हम लोगों ने ईश्वर को सब दे दिया। अब हम लोगों की कोई रुचि नहीं, हम लोगों की ये रुचि है जो वर्ग अभी तक जो अच्छा वर्ग नहीं आया राजनीति में, वो वर्ग राजनीति में अपना स्थान देना है। थैंक यू वेरी मच। हमारी पार्टी जैसे कि आपको मालूम है 2030 तक ग्रीन एनर्जी से संबंधित कार्य करेगी, जिससे जो पेट्रोल डीजल ये प्रदूषण फैल रहा है वो आपको हीट भी बढ़ रही है जैसे, तो वो समाप्त करने के लिए हम लोग भी उसमें प्रयास करेंगे कि ग्रीन एनर्जी से संबंधित सभी लोग उसमें भागीदार बने और कम से कम इस प्रदूषण से मुक्त कराएं और जो फैल रहा है प्रदूषण से मुक्त हो। दूसरा एक आपको नर्मदा में जो गंदे नाले का पानी कई वर्षों से मिल रहा है, उसमें अभी तक मेरे ख्याल से उससे अब हम लोगों को उसमें इस जिले को मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि उसके लिए कोई और अच्छे प्रयास किए जाए। क्या हो सकता है नया, वो हमारी पार्टी इसमें प्रयास करेगी। ट्रीटमेंट प्लांट कैसे हो, कैसे कार्य किया जाए, तो उसमें पार्टी की हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो आपका ये बहुत अच्छा जो मंच है, महिलाओं को, युवाओं को दे रहे हैं। बिल्कुल, हम तो खुलेआम दे रहे हैं। पार्टी जो स्कीम है नवजागरण करना, इसमें जैसे कि आपने बताया कि अम्बेडकर जी और एक क्रांतिवीर कहलाते हैं, हमारे लिए ज्ञानवीर है। अम्बेडकर जी ज्ञानवीर और ये क्रांतिवीर हमारा आदर्श है। मैंने पिछले बार विधानसभा की दावेदारी पिपरिया विधानसभा से की थी और मैं केंद्रीय चुनाव स्थिति में भाजपा की मैं पहुंची भी, तो मैंने बी फॉर्म नहीं मिला था, अदरवाइज मैंने भी भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी की थी पिपरिया से। तो मेरा उद्देश्य कोई राजनीति में जाना या ये मेरा बैकग्राउंड भी नहीं रहा, पर मैंने जिस यूनिवर्सिटी से PhD कर रही थी उस समय मैंने वहाँ यही सीखा था कि आप अगर शिक्षित हो, समझदार हो, और ये अम्बेडकर जी के ही शब्द थे कि आप अगर राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे तो ये अंगूठा छाप लोग आपके पास आएंगे और वो ही देश को और आपकी राजनीति को चलाएंगे और आप गर्त में जाएंगे। ये नो डाउट जाएंगे ही, क्योंकि जिन शिक्षित राजनीति के ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। हर वर्ग व्यक्ति सभी को वहाँ पर आ सकता है राजनीति में, कोई एजुकेशन कोई वहाँ क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अम्बेडकर जी ने यही कहा था कि आप नहीं आओगे, अंगूठा छाप लोग आकर राजनीति करेंगे और आप उनको ये भी नहीं मालूम रहेगा कि क्या कानून है, क्या अधिकार है, क्या है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। तो मैंने अपनी भागीदारी इसलिए कि नहीं, मैं राजनीति में आना चाहती हूँ, जब मेरे भाग में होगा तब मैंने इसलिए दावेदारी की। मुझे भले चाहे बी फॉर्म मिला नहीं मिला, लेकिन मैंने दावेदारी की कि मैं अपने समाज, अपने लिए, एक महिला वर्ग के लिए एक करना चाहती थी। पिछले बार की विधानसभा में मैंने
की दावेदारी की थी, क्योंकि मैं वो शिक्षा को मैंने कई बारों से टीम बोलते कि आप इस बार क्यों नहीं अप्लाई किया, ये नहीं किया। मैंने कहा मुझे इस बार वो नहीं मिला, योग नहीं बना, मैंने नहीं चाहा, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं आ जाकर इस तरीके की दावेदारी करूं, इसलिए मैंने नहीं किया। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं विधायक बनूंगी, लेकिन मेरा उद्देश्य क्लियर है कि मैं क्यों बनना चाहती हूँ। मैं अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हूँ और मैं उसको ही फॉलो करती हूँ। महापुरुषों की बात उठ गई है तो मैं हस्तक्षेप करूंगा, बीच में माफ करेंगे। हमने 2 महापुरुष क्यों चुने, ये भी एक प्रश्न उठा है। Why you choose these leaders? हमारी पार्टी का मानना है कि इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर से जो आजाद हुकूमत आजाद के नाम से उन्होंने भाषण दिया था, एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी गलती इतिहास लेखन की और स्वतंत्रता दिलाने वाले बड़े नेताओं की ये रही कि ऐसे महापुरुष को हमने भुला दिया, उनके आदर्शों को हमने भुला दिया। और दूसरी बात ये है कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो इस देश का विभाजन नहीं होता और 20 लाख लोगों का कत्लेआम नहीं होता। इतना रूपरेखा, इतना व्यवस्थित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद कराने की योजना बनाई थी, जिससे सत्ता लोलुपी जिनकी गिद्ध दृष्टि सत्ता पे लगी थी, उन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारा जो कलचुरी जो तलवारा घाट में जो अपना वो तलवारा घाट में उनकी जो स्मृति है त्रिपुरी स्मारक में गांधी जी के शिष्य को गांधी जी के प्रत्याशी डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को उन्होंने हराया था। उस स्थिति में जबकि 104 डिग्री का उनके ऊपर भार था, वो संपर्क नहीं कर पाए थे लोगों से, तब भी महात्मा गांधी के प्रत्याशी को उन्होंने हराया और महात्मा गांधी ने स्वीकार किया था कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत हार है। ऐसे लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं समझ पाए, जब नहीं कर पाए, तो हमने वह आदर्श दिया। और दूसरा, इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने इतना शानदार, हमें इस भारतीय संविधान पर गर्व है, हमें तो गुस्सा उन लोगों पे है जो गंदे लोग जाके इस संविधान को चला रहे हैं। इसी डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के संविधान को चलाने वाले लोग जब अच्छे पहुंच जाएंगे तब वो मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे कि इससे बेहतर संविधान, भारतीय संविधान से बेहतर संविधान कोई भी संविधान नहीं हो सकता। तो ये कुछ चीजें हैं जो पार्टी अपना उद्देश्य लेके चलते, जीत हार से तो हमको कोई लेना देना है, हार से किसी से हार में जीत में किंचित नहीं, मैं जीत में कर्तव्य पे जो मिला ये भी सही और वो भी सही। हम लोगों को हार जीत से कोई, राजनीति का खेल आई हुई चल रहा है, दबंगई का चल रहा है, तस्करी का चल रहा है, माफिया का चल रहा है, देश में घुसे हुए गद्दारों का चल रहा है, उस खेल का पर्दाफाश करने के लिए पार्टी बनी है। ये जागरण जनजन तक होगा और पार्टी अपनी थीम पे काम कर रही है। आप ये सही नहीं पाए।